स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, सावधान होंगे और सतर्क भी होंगे। ठीक है, तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैंने बोला है पहले मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करूँगा पूरा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारी जगह यूज़ भी आता है आपको, काफ़ी जगह डोमेन रेंज फाइंड करने में, ग्राफ प्लॉटिंग में, कर्व स्केचिंग में। तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक चीज़ें जो हमने 9th और 10th में पढ़ा था उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है आपका, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन होता है जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है तो जो प्लेन होता है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इन इक्वल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, और ये जो लाइन है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ऑरिजिन। और ये जो प्लेन हुआ, अब इसी प्लेन को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि when two lines intersect each other at perpendicular, then plane divided into 4 equal part. These equal parts is known as quadrant, and this plane is known as Cartesian प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। अब इस कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा, अब हमें क्या देखना है? पॉइंट। तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर का यूज़ करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो जब दो नंबर ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट होकर के लिखे हो तो हम इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो एक्स एक्सिस पे नंबर को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो वाई एक्सिस पे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है एब्सिसा। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद अगर आपका पॉइंट जो है वो प्लस कॉमा प्लस है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर माइनस कॉमा प्लस है तो वो सेकंड में, माइनस कॉमा माइनस है तो वो थर्ड में, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो प्लस कॉमा माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है जिसको हम लोग एक्स डैश भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये वाई डैश या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है यहाँ पर? डिस्टेंस फार्मूला, जो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होगा आपका, मान लेते हैं ये कार्टेशियन प्लेन हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट है आपका क्या? ए, और दूसरा पॉइंट हो गया आपका बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कॉमा y2। ये क्या है आपका? x1, और ये क्या है आपका? x2। फिर यहाँ पर क्या है? ये है आपका y1 और ये है आपका y2। अब यहाँ पे आपका ओरिजिन है 0 कॉमा 0। ये क्या है आपका? x1
और ये क्या है आपका x2। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, और सिमिलरली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। अब मैं यहाँ पर इस पॉइंट को बोल देता हूँ C। फिर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये 90 डिग्री होगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर विल बिकम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो योर ए बी विल बिकम रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका ए बी सॉरी। फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस फार्मूला को हम यूज़ कहाँ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे कि जब कोई क्वाड्रिलेटरल, जब कोई क्या है ट्राइंगल दिया है तो वो इक्विलेटरल है, आइसोस्केलस है, स्केलन है, वो फाइंड करने में। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। आइसोस्केलस मतलब टू साइड्स आर इक्वल, और स्केलन मतलब ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। फिर पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो वो सारी चीज़ हम देख लेते हैं, चलो। तो ट्राइंगल में क्या होगा आपका, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर आइसोस्केलस टू साइड्स आर इक्वल। फिर स्केल मतलब ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हो गया। फिर क्वाड्रिलेटरल, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। फिर रोम्बस, रोम्बस में भी क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल आर नॉट इक्वल। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये आपको 9th-10th में पता होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको आपको लिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब ये जो सेक्शन फार्मूला है ये बेसिकली सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ। एक मैंने ले लिया क्या, x1 कॉमा y1, और एक मैंने यहाँ पर ले लिया क्या, b x2 कॉमा y2। बीच में कोई पॉइंट है c, वो क्या है, x कॉमा y है। तो वो ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को c फाइंड करना है। तो ट्राइंगल वाइंगल बनाते हैं हम लोग सिमिलैरिटी से। फिर यहाँ पर क्या निकालते हैं, यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ पर ये AC अपॉन
बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम अपॉन एन। तो ए सी क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, और बी सी कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू एम बाय एन। तो ये एन एक्स माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स। तो यहाँ पर ये एन एक्स प्लस एम एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। फिर यहाँ पर ये x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये m प्लस एन इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस सॉरी एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये x और y हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो आपके पास a यहाँ पर होता x1 वन कॉमा वाई वन, यहाँ पर आपका b होता x2 टू कॉमा वाई टू, और यहाँ पर आपका c होता x कॉमा y। तो ये क्या होता, c जो है वो ए बी को एक्सटर्नली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा होता। तो आपके जो कोऑर्डिनेट हैं x कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाता, वो हो जाता m, याद रखना जो m से टच नहीं हो रहा है वो एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और y इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जिनको आपको याद रखना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मान लो ये कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रही है, तो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा जो है वो क्या होगा, वो स्लोप होगा, और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ अ लाइन फॉर्म्ड एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन of x axis, then tan theta is known as slope of a line। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा लिख के करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, m इज इक्वल टू टेन थीटा लिख के हम स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब अगर मान लो आपका ये एंगल ऐसा फॉर्म हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इफ थीटा इज एक्यूट देन स्लोप इज पॉजिटिव, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज देन स्लोप इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 0 से 90 के बीच में टेन पॉजिटिव होता है और 90 से 180 के बीच में टेन नेगेटिव होता है। फिर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइन। ठीक है, अगर आपका स्लोप क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, मतलब एंगल 90 डिग्री हो गया, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो ये आपका क्या हो गया, मान लिया हमने एक, क्या हो गया यहाँ पर, ये लाइन हो गया। तो अब ये क्या है आपका, एक पॉइंट है यहाँ पर x1 कॉमा वाई वन, ये a है, और b क्या हो गया आपका x2 कॉमा वाई टू।
ठीक है। तो यहाँ पर थीटा एंगल होगा तो यहाँ पर भी थीटा एंगल होगा ऑब्वियसली। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। तो आपको पता है tan थीटा मतलब क्या होगा, वो होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपका जो स्लोप है मतलब लाइन का, वो m क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर ये कार्टेशियन प्लेन मैंने फॉर्म कर लिया, एक लाइन आपके पास लेट ये है और दूसरी लाइन आपके पास लेट ये है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर थीटा वन एंगल फॉर्म कर रही है, ये L1 लाइन, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। ये एक्स एक्सिस से थीटा वन एंगल फॉर्म कर रही है और ये थीटा टू, इन दोनों के बीच का एंगल लेट थीटा है। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। तो थीटा प्लस थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, किसी भी ट्राइंगल में दो इंटीरियर एंगल का समीशन अपोजिट साइड में एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो थीटा कैन बी रिटर्न एज थीटा टू माइनस थीटा वन। अब बाय टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड tan ले लूँ तो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा टू माइनस थीटा वन। तो क्या हो गया, ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा टू माइनस tan थीटा वन अपॉन वन प्लस tan थीटा टू इंटू tan थीटा वन, ये हो जाएगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू m2, क्योंकि यहाँ पर ये tan थीटा टू क्या होगा, वो दूसरी दूसरी लाइन का स्लोप m2, और tan थीटा वन क्या हो जाएगा, वो m1 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो m2 माइनस m1 अपॉन वन प्लस m1 m2। अब मैं यहाँ पर लगा दूंगा मॉड। मैंने मॉड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल लिखने हैं हमें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो ये हो जाएगा ऐसा। अब आप यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद नोट करके क्या लिखेंगे हम लोग, इफ़ L1 इज पैरेलल विद L2, तो यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में एंगल जीरो होगा जब दो लाइन पैरेलल होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, अब ये किससे मिलेगा, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू जीरो से क्या मिल जाएगा, m2 इज इक्वल टू m1। तो मतलब इफ़ टू लाइन्स हैविंग इक्वल स्लोप देन लाइन्स आर पैरेलल। फिर उसके बाद इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर विद L2, तो इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर जीरो, क्योंकि tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो वन प्लस m1 m2 इज इक्वल टू जीरो, तो m1 m2 इज इक्वल टू हो गया आपका -1। तो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप इज -1 देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर। ओके, तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूलाज समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये सब आपको नाइन्थ में पता होगा। ओके, तो ये सारे फार्मूले का अब हम यूज़ करेंगे कहाँ पे, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब। तो एक्सरसाइज सॉल्व करना है हमें नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ पर इसको सारे फार्मूला को देखो, इनको समझो, इनको याद करने की कोशिश करो। बहुत आसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कतई आसान है। ठीक है, तो आप इसको देखो, समझो, पढ़ो। चलो, तब तक के लिए टेक केयर, आराम से रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, सावधान रहो। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।